आपका चिंतन नहीं, और केवल आपका त्राटक जिसको कहते हैं, त्राटक का मतलब होता है बिना पलक झपका देखने की क्रिया। और बिना पलक झपकाने का एक नुस्खा यह है कि आंख ज्यादा फाड़ दोगे तो फिर आंख झपकने का कम प्रभाव रहेगा। नॉर्मल आंख तो झपकती है, थोड़ा सा जरूर से ज्यादा खोल देंगे तो फिर आप जितना त्राटक करते रहेंगे देखेंगे नेत्रों के माध्यम से आविर्भाव होना चाहिए, ऐसा है। और नहीं दिखाई देता है वहां से बिंदु तो समझिए कि आपको दिखाई दे रहा है, ऐसा चिंतन ले सकते हैं। मैं ब्रह्मांडीय मंत्रों का उच्चारण करना हूं और आप नियम के अनुसार तो कैसेट बंद हो जानी चाहिए, अगर जैसे आपकी इच्छा है। ओम पूर्वो पूर्णे सदा, कैसेट बंद कर दे बेटी, कैसे बैठिए आप लोग। शुरू कर सकते हैं। दिखाई नहीं दे रहे हैं सब लोग, इसलिए ठीक है। नवरात्रि के इस महत्वपूर्ण प्रयोग और अद्भुत और अद्वितीय प्रयोग, क्योंकि एक इस परिसर के बाहर एक नीम का पेड़ मैंने देखा है, बहुत बड़ा, और उस नीम के पेड़ के नीचे करीब 100 आदमी बैठ सकते हैं, इतना बड़ा पेड़ है। मगर आज से 10 साल पहले ये पूरा इतना लंबा चौड़ा पेड़ एक छोटे से बीज में समाहित था, जिसको चुटकी में पकड़ सकते थे अपन। बस उस बीज को जमीन में गाड़ा और बीज फैल करके इतना बड़ा पेड़ बन गया। ठीक उसी प्रकार से यह प्रयोग है, एक छोटा सा बीज है और यह बीज कुछ ही महीनों में, हो सकता है कुछ ही दिनों में, इतना अद्वितीय फल आपको देगा कि आप के जीवन में अभाव नहीं रहेगा, समस्या नहीं रहेगी, बाधाएं नहीं रहेगी। हम संन्यास में आपको कभी ऐसा मौका मिले, मैं चाहता हूं कि सिद्धार्थ समझाने से पहले सन्यासी शिष्यों को भी एक बार सम्मेलन करें, आपको भी बुलाएं, उनको भी बुलाएं, ऐसा चाहता हूं। आपको तो उस बड़े सम्मेलन में यह दिखाना चाहूंगा कि मर्यादा क्या होती है और शिष्यत्व क्या होता है और हुड़स क्या होती है, उमस क्या होती है। उनको मैं ये दिखाऊंगा कि प्यार क्या होता है, अटैचमेंट क्या होता है, जुड़ने की क्रिया क्या होती है। सुनिए मेरी बात बस, और मेरी कोई भी बात व्यर्थ नहीं जाती। जो मैं बोलूंगा वह घटित होगा ही, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरे मुंह से कोई शब्द निकले और घटित नहीं हो आपके या मेरे जीवन में। यदि एक ऐसा सम्मेलन होगा तो फिर ऐसा होगा ही और आप ऐसा अनुभव करेंगे ही। वे भी सन्यासी हैं, सन्यासिनियां हैं, शिष्य हैं, शिष्याएं हैं, वह भी आपसे कई गुना ज्यादा एकदम से, जैसे बछड़ा दौड़ करके गाय से उलझ जाता है, ठीक उसी प्रकार से वे देख करके दौड़ पड़ते हैं। उनको ये चिंता नहीं होती कि बीच में कंकर है, पत्थर है, कि पहाड़ की कोई चोटी है, चट्टान है, बर्फ है, कुछ उनको चिंता रहती ही नहीं। उनसे भी मुझे प्यार है। और आप जिस प्रकार से इतने सारे जूझते हुए इस दुनिया के थपेड़ों से, ये थपेड़े इतने मामूली नहीं होते, ये बहुत भयानक थपेड़े होते हैं, जहां हर क्षण हमें सोचने के लिए बाध्य होना पड़ता है, परिवार से, पत्नी से, पति से, धन से, राज्य से, और उसके बावजूद भी आप आते हैं, दौड़ करके मुझसे मिलते हैं। यहां पूरे भारतवर्ष में शिष्य तो, गुरु तो 4 लाख 5 लाख होंगे, पर ऐसे शिष्य किसी गुरु के पास नहीं होंगे। इतना मुझे गौरव है, इतना मुझे आनंद है। अब
कल का एक दिन हमारे इस शिविर में है, परसों तो पूर्णाहुति है और पूर्णाहुति में हम व्यस्त रहेंगे। कल जो प्रपोजल आपकी तरफ से आना चाहिए था, मेरी तरफ से प्रपोजल मैं दे रहा हूं। 21 तारीख अपने आप में गुरु जन्म दिवस मनाई जाती है पूरे भारतवर्ष में और सन्यासियों में भी और विदेशों में भी। तो कल 21 तारीख है और ये आपके लिए एक आनंद की बात है कि नवरात्रि के इस पर्व में 21 तारीख भी आई और जिसका हम लाभ उठा सकते हैं। 21 तारीख कोई मेरा जन्म दिवस नहीं है। 21 तारीख कोई इतनी महत्ता नहीं है कि मैं ये कहूं कि मेरा जन्म दिवस है इसलिए मनाया जाए या मनाएं। 21 तारीख और अंग्रेजी की तारीख तो इसलिए हो कि एक चिंतन बन सके, एक ऐसा क्षण है जहां हम गुरुत्व से जुड़ सकें, गुरु की ज्ञान से जुड़ सकें, उसके पूर्णता से जुड़ सकें, उसके आनंद से जुड़ सकें और हम स्वयं अपने आप में गुरुमय बन सकें, गुरु बन सकें, सूर्य बन सकें। ऐसा इसलिए 21 तारीख हम मनाते हैं। कल आप सभी को मैं एक अद्वितीय दीक्षा होती है, आपको मैंने दीक्षाएं आपने दी हैं और प्रारंभिक दीक्षाएं ली हैं, धन्वंतरी दीक्षाएं ली हैं, कुंडली जागरण दीक्षाएं ली हैं। सभी दीक्षाएं अपने आप में अद्वितीय हैं। ऐसा मैं पिछले 10 साल से दीक्षा इतना नहीं दे रहा था, देने का चिंतन भी नहीं था, मगर क्यों दे रहा हूं इसको अभी आप समझ नहीं पाएंगे। जो कुछ है वह अपने आप में बांट देना चाहिए मुझे और बहुत तेजी के साथ बांट देना चाहिए, जिससे कि चाहे लक्ष्मी से दीक्षा देकर के आपके चेहरे पर प्रसन्नता आ सके, चाहे रोग मुक्ति से आ सके, चाहे कुंडली जागरण से आ सके। मेरा उद्देश्य, मेरा लक्ष्य, मेरा धर्म यह है कि आपके चेहरे पर मुस्कुराहट, खुशी, पूर्णता और आनंद आ सके। यही मेरा लक्ष्य है। और भौतिक बात ये कहूं तो हालांकि बहुत छोटी बात है, मेरे होठों से नहीं निकलनी चाहिए। दीक्षा का अगर कोई व्यय है तो उस व्यय, मैं और मेरे परिवार उस व्यय को यूज नहीं करते हैं, प्रयोग में नहीं करते हैं। यह तो आपका जो भी धनराशि है, आपके गुरु भाई जो सन्यासी हैं उनके वस्त्रों के लिए, उनके भोजन के लिए, उनकी स्थितियों के लिए यह सब वहां समाप्त होता है और उनके एक तरह से हेल्पफुल हैं आपके लिए, इसलिए यह सब स्थितियां है। मेरे इसमें कोई उपयोग नहीं है। मुझे इसकी जरूरत भी नहीं है कि मैं कोई एक नियम, तो एक अलग होता है, नियम किस लिए किया गया है वो आप में से कोई अकाउंटेंट हो, कोई सीए हो, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, कोई हो, आप देख सकते हैं हिसाब आकर के कहां जा सकता है, कहां जाता है, वो भी आप देख लीजिए। क्योंकि हजारों सन्यासी शिष्य हैं, उनके भोजन की व्यवस्था भी करनी पड़ती है। गुरु के रूप में मेरा कर्तव्य धर्म है। अब वो जमाना नहीं रहा कि वो भिक्षाटन करे और भिक्षा मांग करके जीवन यापन करे। वो 50 साल पहले का जीवन तो था। अब यदि वो भीख मांगे या भोजन के लिए याचना करें तो कहने में बड़ा भिखारी सा आया खाने के लिए रोटियां। तो मैं ऐसा अपने शिष्यों के बारे में सुन नहीं चाहता, इसलिए मैंने एक नियम बनाया, एक धर्म बनाया कि मैं उनके किसी दरवाजे पर जाने की उनको जरूरत नहीं पड़े, वस्त्रों के लिए भी, भोजन के लिए भी, आवास के लिए भी और किसी चीजों के लिए भी। इसीलिए यह व्यवस्था कि हम एक गुरु भाई हैं और गुरु भाई के रूप में उनका सहयोग, उनको करना हमारा फर्ज, धर्म और कर्तव्य है, ऐसा ही कर रहे हैं। उनसे जो कुछ वे मंत्र जाप करते हैं, साधनाएं करते हैं, निरंतर साधनारत रहते हैं, तो निश्चय ही उनका पुण्य आपके जीवन में प्राप्त होता ही है। यह तो एक एक्सचेंज है, परिवर्तन है। इसलिए दोनों स्थितियों को लाभदायक पहुंचाया है। हम पहले से, यदि आप ठंडे दिमाग से देखें अपने आसपास के लोगों को, आज से 5 साल पहले की स्थिति को, मैं ऐसा नहीं कह सकता 5-7% तो रिश्वत लेकर के भी और कुछ भी लेकर के ऊपर से संपन्न दिख सकते हैं, मगर आपके आसपास के जितने लोग हैं उनकी अपेक्षा आप ज्यादा सुखी हैं, आप ज्यादा सफल हैं, आप ज्यादा आनंददायक हैं, गारंटी है। और जितने ये अच्छे व्यक्ति, धनाढ्य व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं आपको, आप उनके संपर्क में आए नहीं है। मैं उनके संपर्क में रात दिन आता हूं और उनको थोड़ा सा स्पर्श टच करता हूं तो अंदर से मवाद निकलती है। मेरी पत्नी बहुत लड़ाई झगड़ा है गुरुजी, बीमार बहुत है, मैं बहुत दुखी हूं, मेरे इतनी पीड़ा हो गई है, बेटा कपूत हो गया है, मेरे समस्या ये है। और थोड़ा सा कुलुदने पर अंदर क्या क्या निकलता है वो सब देख करके घृणा हो जाती है कि ये पैसा इनके जीवन का क्या हेतु बना, क्या रंग बना। और हम उसके अपेक्षा भी फक्कड़ हैं, मस्त हैं, आते हैं, गप्पे मारते हैं और गुरु के चरणों में बैठे रहते हैं। इससे बड़ा सौभाग्य, इससे बड़ा मस्ती और क्या हो सकती है। आजकल गुरुत्व
गुरु तो ये शरीर है, और इसके अंदर एक तथ्य है, एक चिंतन है, एक चिंगारी है, एक आग है, एक सूर्य है, उसको गुरुत्व कहा गया है, ज्ञान का, आपको एक पूर्णता देने का। और उस पूर्णता को ज्ञान देने के लिए कोई आवरण चाहिए, कोई उसको लिए ये शरीर दिया है। एक मंदिर के चारों तरफ परकोटा होता है। परकोटा इसलिए बना दिया गया है कि कोई भी जीव जंतु, गाय भैंस बकरी घटिया आदमी उस परकोटे को लांग के मूल मंदिर में नहीं चला जाए, इसलिए चारों तरफ परकोटा बनाया है, इसलिए शरीर है। और जो अंदर पहुंचना चाहते हैं, जो पहुंच सकते हैं, वो अंदर जाएंगे मंदिर में, उन भगवान के दर्शन करेंगे, मूर्ति के दर्शन भी होंगे, अपने आप में साक्षात प्रणिपात भी होंगे। आप लोगों का सौभाग्य है कि इस परकोटे के अंदर पहुंचने का प्रयास किया है पुण्य जागरण के माध्यम से। और इसके लिए जरूरी है कि दोनों तरफ का वाइब्रेशन एक होना चाहिए, विकिरण, किरणें। यदि कोई दे तो आप लें, एक्सचेंज तो होना ही चाहिए। इसलिए यदि आप मेरे उस गुरुत्व तक पहुंचना है तो फिर आपको भी अपने हृदय में उस गुरुत्व को स्थापन करना पड़ेगा, ये जरूरी है। मैं आपको उस सूक्ष्म तथ्यों पर जल्दी से जल्दी ले जाना चाहता हूं। इस शिविर में भी, फिर दीपावली का शिविर जोधपुर में होगा, उसमें भी, और आगे 2, 3, 4 शिविरों में और मैंने तो ऐसा निश्चय कर लिया है कि शायद इस शिविर के बाद में कोई शिविरों में मैं शायद भाग नहीं भी लूं। मैं कह नहीं सकता कि, क्योंकि जीवन का एक कुछ और भी उद्देश्य होते हैं, और आपका आग्रह, आपका खींचने की प्रवृत्ति, आपको चुंबकीय प्रवृत्ति तो होगी तो आऊंगा। मैं ऐसा कोई सौगंध नहीं खाई कि मैं आऊंगा ही नहीं, यथासंभव मैं कम करूंगा। ये श्रीवास्तव साक्षी है, पूछ लीजिए इसको। मैंने 5000 बार कहा है कि भाई भिलाई शिविर के बाद में मैं शिविरों में भाग नहीं लूंगा, मुझे आप तुम फ्री कर दो। ऐसा इन लोगों को, परिवार वालों को भी यही कहा है कि ठीक है जो कुछ हुआ है, मगर फिर भी आप लोगों का जो प्यार होगा। मैंने फिर कहा कि उन सन्यासी शिष्यों को भी ये बताना चाहता हूं कि अटैचमेंट क्या होता है, एक अभाव के बीच भी एक जुड़ने की क्रिया क्या होती है, दौड़ने की क्रिया क्या होती है, उलझ करके सीने से चिपकने की क्रिया क्या होती है, वो इन चीजों से सीख सकते हैं, इन विद्यार्थियों से, इन शिष्यों से सीख सकते हैं। और इस बात का मुझे आप जैसे शिष्यों पर गर्व भी है, निश्चित रूप से गर्व है, ये अपने हृदय से कह रहा हूं। कल गुरुत्व दिवस है, आप सुबह जल्दी उठें, रोज उठते हैं उससे आधा घंटा पहले उठें, स्नान करें शुद्ध और पवित्रता के साथ, और स्नान करने के बाद में पहनी हुई धोती, शुद्ध धोती पहन लें, और अच्छा आसन हो उसमें बैठें, ऊपर दुपट्टा आपका धुला हुआ हो, या घिस गया है या जीर्ण हो गया तो फेंक दो, दूसरा दुपट्टा बिल्कुल सही हो वो पहने। और सुबह से ही आप निखिलेश्वरानंद स्तवन का अगर आपके पास पुस्तक है तो उसका पाठ करें, नई पुस्तक है तो आप गुरु मंत्र का जाप करें, 4 माला, 5 माला, 6 माला, 11 माला, जो भी आपको सुविधाजनक हो। कल में आप सबको एक महत्वपूर्ण दीक्षा होती है, हृदयस्थ गुरुत्व धारण दीक्षा, हृदय में गुरु को प्रत्यक्ष रूप से धारण करने की दीक्षा। एक ऐसी दीक्षा जो अपने आप में शिष्य कई वर्षों से इंतजार करता रहता है, प्रतीक्षा करता रहता है कि कोई ऐसी दीक्षा मिले कि गुरु स्वयं साक्षात शिवमय होकर के, ब्रह्म रूप में होकर के, विष्णु रूप में होकर के मेरे हृदय में, प्राणों में, हर धड़कन में, रक्त की एक एक बूंद में, सांस में वो स्थापित हो जाएं। तो फिर इसलिए कोई वो विशेष दीक्षा वाला कल नहीं होगी बात। आप सभी अपना नाम वहां नोट करवा दें, और सभी लोग, या मैं कहूंगा यथासंभव सभी लोग उस दीक्षा में भाग लें। जो भी उस दीक्षा में भाग लेना चाहेगा उस दीक्षा में भाग लें। मैं कल सुबह अच्छे पुष्पों से इसको सजाएंगे, थोड़ा मंच को थोड़ा ठीक करेंगे, जो पुष्पों का रोज बनाते हैं थोड़ा अच्छा बनाएंगे। आप लोग बहुत सुंदरता के साथ बैठेंगे अच्छे वस्त्रों में, और आपके गले में मालाएं पहनी हुई होंगी। और मैं प्रयत्न करूंगा कि मैं कल 2-3 काम करने पड़ेंगे, क्योंकि परसों हमें कोई समय नहीं मिल पाएगा। पूर्णाहुति होगी और फिर 2-3 कार्य, विदाई समारोह होगा।
फिर आपके भागने की क्रिया होगी कि गुरुजी मुझे जाना है, हमें जाना है, जाना है, भाव हो जाएगा। पर कल का दिन यूं भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हजारों हजारों सन्यासी भी कल के दिन की हर महीने प्रतीक्षा करते ही हैं कि उस तारीख को हम गुरु से, और मुझे भी रात्रि को उनके पास जाना ही पड़ता है और जाता ही हूं और उनसे पूरे रात्रि को उनके साथ व्यतीत करता ही हूं। पूरा दिन आपके हवाले है, पूरी रात्रि उनके हवाले है। बाकी तो अब निंद्रा देवी आती है बेचारी, पूछती है क्या करें गुरुजी। मैंने कहा तुम कल आ जाना, आज तो समय नहीं मिल पा रहा है, फिर कभी मिल लेंगे। और पिछले 5-7 दिनों से वो निद्रा देवी बहुत मायूस है, बहुत परेशान है कि क्या गुरुजी यहाँ कहाँ आ गए, आप तो बात ही नहीं कर रहे हैं। मैंने कहा फिर कभी बात कर लेंगे, यहाँ पर बहुत महारथी बैठे हैं और कभी रात को 2, 3, 4, 5 बजा देते हैं, तो क्या कर सकें। इतने बाद भी वो भी मेरा खुद की साधना का समय भी होता है और सिद्धाश्रम जाने के लिए भी आधा घंटा पर लगता है, सुन्नी शिष्यों के पास जाने का समय भी होता है। तो रोज कोशिश तो मैंने ये की थी कि 9 बजे समापन कर दें, मगर फिर भी जब इच्छा होती है ये दें, ये बात करें, ये भी कर दें, ये प्रयोग भी संपन्न करवा दें, समय कम है, जो कुछ भी दे सके दें। और आपकी स्थितियों को भी मुझे ध्यान रखना पड़ता है। आपकी थोड़ी डिफिकल्टीज हैं और मिट जाएंगी, इसमें तो लंबी चौड़ी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। गर्भ में बालक स्थापित होता है तो 9 महीने प्रतीक्षा करनी पड़ती है दादा को कि पोता पैदा हो। 9 महीने इंतजार करना पड़ता है। एक बीज में जमीन में गाड़ा है तो 1-2 साल इंतजार करना पड़ता है कि पेड़ छायादार ऊंचा उठे, थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ता है। मगर मैं आपको 6 महीने, 8 महीने, साल भर की बात नहीं कर रहा हूं, इतनी जरूरत नहीं है। मैं स्वयं अपने आप में सीधा ऑपरेशन करने वाला व्यक्ति हूं और जल्दी ही आपका काम कुछ दिनों में हो जाएगा जैसा मैं चाहता हूं। कल मैं सुबह मैं करीब 10 बजे के आसपास आऊंगा, 10 बजे के आसपास आऊंगा और मैं उस गुरुत्व स्थापन, हृदयस्थ गुरुत्व स्थापन प्रयोग जो कि गुरु उपनिषद में वर्णित है, सन्यासी शिष्यों को ऐसा प्रयोग करवाते हैं। गृह शिष्यों को इसलिए नहीं करवाते, वो तीव्र प्रयोग होता है। मतलब तीव्र प्रयोग का मतलब बहुत ज्यादा फिर इच्छा ये होती है कि बस गुरु के चरणों में जाएं, वहीं बैठे हैं और कुछ नहीं है, और फिर मंत्र साधना, बस यही चिंतन उसका 24 घंटे, क्योंकि रक्त में जो चीज मिल जाएगी वो मिल जाएगी। मैं इसका ये मतलब नहीं तुम जिम्मेवारियों से कतरा जाओगे। जिम्मेवारियों से करते हुए भी बिल्कुल आप उसी खुमारी में, जिसको कबीर ने कहा है कि अपने आप में अलग सी गुरु खुमारी है, जहां बिल्कुल पता ही नहीं पड़ता कि जीवन कितने आनंद में व्यतीत हो रहा है, ऐसा जीवन अपने आप में पूर्णता के साथ में व्यतीत हो, उसके लिए उन सन्यासी शिष्यों को उस प्रकार की दीक्षा दी जाती है। ऐसी दीक्षा मैं कल सुबह 10 बजे आप लोगों को प्रदान करूंगा। यदि आप सही वस्त्र पहने हुए होंगे और सही आसन पर, सही मंत्र जाप के साथ में, स्तवन के साथ में, और माला धारण की, जो कुछ भी हो, एक सुंदरतम स्थिति में आप बैठेंगे, तो मैं आपको उस प्रयोग को, उस दीक्षा को प्रयोग संपन्न करवाऊंगा, जो आपके जीवन की पूंजी होगी। और मैं अपनी तरफ से इस 21 तारीख को वह प्रयोग संपन्न करवाऊंगा कल आपको। मगर इसमें शर्त एक ये रहती है कि हम बोलते हैं तो शक्ति खर्च होती है, वाक शक्ति, ये वाक शक्ति कहा जाती है। बहुत ज्यादा बोलने से थक जाता है आदमी, इसलिए उस शक्ति को संचय इसलिए की जाती है कि हम ग्रास्पिंग कर सकें, ले सकें, धारण कर सकें। इसलिए सुबह स्नान करने के बाद में आप बोलेंगे नहीं, बातचीत नहीं करेंगे परस्पर, जब तक मैं आपको दीक्षा नहीं दे दूंगा। अगर बात करेंगे भी तो इशारे से बात करेंगे, चाय वाले को बात करेंगे, चाय, चाय वाले को ये कहना कि वो गुरु हैं, बहुत ऐसा, वो भी सिखाना पड़ेगा। फिर आ से ही पूरी बातचीत कही जा सकती है कि मैं तुम्हें प्यार करता हूं तो भी कही जा सकती है, मैं क्रोध करता हूं तो भी, ऐसा भी कुछ भी किया जा सकता है। खैर, वो आपको 2-3 घंटे मिलेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि मौन भी अपने आप एक भाषा होती है जो पूरे संसार में चलती है। आपको फ्रेंच नहीं आती होगी, मगर वहां जाकर के भी आप भाषा बोल सकते हैं संकेतों के माध्यम से। इसलिए मैं बोलेंगे नहीं, वाक शक्ति का क्षरण नहीं करेंगे आप, और बिल्कुल आसन पर बैठ के मंत्र जाप करेंगे। और जहां आप रोज फ्री होते चाय पी सकते हैं, उसमें कोई ऐसा दोष नहीं, चाय पिए नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। अन्न नहीं लेंगे और फल नहीं लेंगे, केवल पेय, दूध या चाय या जूस जो भी आप लेना चाहें वो आप लें।
और फिर बैठें आसन पर और फिर मंत्र जाप करें नित्य की भांति, और रोज योगा का है जो कुछ भी आपकी क्लास चलती होगी करें, मगर बोलेंगे नहीं। मैं ठीक 10 बजे आपके पास आऊंगा। मैं उस प्रयोग को, मैं उस दीक्षा को, जो आपके इस पूरे सत्र की एक अद्वितीय दीक्षा होगी, मैं उस दीक्षा को संपन्न करवाऊंगा। और उसके बाद में एक प्रयोग कल शाम तक या दोपहर तक करवाऊंगा। वो कल मैं समझाऊंगा आपको कि उस प्रयोग को कैसे करना है। इसलिए कल दिन भर शायद हम व्यस्त रहेंगे, आप भी मैं भी, और थोड़ा आनंद के साथ में, क्योंकि कल का दिन आपके जिम्मे है कि आप किस तरीके से गुरु को बुलाते हैं और मंच पर सजाते हैं, बिठाते हैं, किस प्रकार से उनके प्रति अपनी समर्पण चिंतन करते हैं। सुबह गुरु आरती हो सकती है, उस दीक्षा के बाद में आप गुरु आरती करेंगे बहुत मस्ती के साथ में, और जो कुछ भी गुरु के प्रति जिस प्रकार से भावना व्यक्त की जाती है वो करेंगे। तो कल सुबह मैं आपको दीक्षा दूंगा, उस समय फिर आपको समझाऊंगा कि दोपहर को क्या कार्यक्रम करूंगा और रात्रिकालीन क्या कार्यक्रम करूंगा। सुबह तो फिलहाल तो ये कि 10 से 12 बजे के बीच में दीक्षा कार्यक्रम और आरती कार्यक्रम होगा। फिलहाल तो मैं आप सब लोगों को हृदय से आशीर्वाद देता हूं कि आज का दिन, आज का क्षण याद रखें कि अपने आप में महत्वपूर्ण साधना संपन्न हुई है। पूरा ब्रह्मांड और पूरे ऋषि मुनि योगी यति सन्यासी रात को तो मुझे क्रोध करेंगे, गालियां देंगे ही, फटका कुछ कहेंगे ही, मन में तो बहुत ही होगा ही उनके, क्योंकि हर बार ऐसा होता है। जब भी जाते हैं तो उनका कि आप क्या निखिल स्वामी जी क्या करोगे, बर्बाद कर दोगे तुम, सिद्धाश्रम को सत्यानाश कर दोगे, ये सब विद्याएं दे दोगे, क्या होगा आपका, आपको कैसे समझाएं। मैं उन सबको ले आऊं यहाँ तो आपको मालूम पड़ेगा। मैं उनको लाऊंगा तो आप लोगों को तो सिद्धाश्रम से जाना पड़ेगा और वो यहाँ कब्जा करके बैठ जाएंगे। उनको तो मौका मिलना चाहिए, कब्जा करने में बहुत होशियार है वो, उन्होंने ये सीखा है। तो कहते हैं आप कैसे शिष्य, ये शिष्य होते हैं कब्जा करना, अरे राम राम ये कोई बात है। मैं कहा आने दीजिए, मौका आएंगे तो समझाएंगे क्या होता है क्या नहीं होता है, फिर वो तो वहां देखेंगे। कोई वहां चाय की स्टॉल खोल देगा, कोई फलों की स्टॉल खोल देगा, कोई दुपट्टों की स्टॉल खोल देगा, साला जहां सिद्धाश्रम क्या मार्केट बन जाएगा पूरा का पूरा। वो तो आपको मौका नहीं मिला है। मैं कहा आने दीजिए उनको। तो उनको बड़ा वो ताज्जुब करते हैं, वो कहते हैं आप कैसे भेड़ियों के बीच में, सिंहों के बीच क्या करते हो आप, और ये सब उनको ये दीक्षा देने का क्या बात है, क्या होगा उससे, आपको मालूम नहीं क्या होगा। मैं तैयार कर रहा हूं उनको बिल्कुल, इसलिए कि मैं जो भुगता हूं 15-20 साल से, आपको भी भुगतने के लिए उनको लाऊं, एहसास कर रहा हूं। गुरुजी ने मुझे तो भेज दिया कि तुम जाओ भैया, अच्छा भाई आ जाते हैं। अब जो भुगता हूं कुछ गुरुजी को भी एहसास होना चाहिए, उन शिष्यों के साथ ले जाएंगे आपको और करवाएंगे उनको। कल का दिन प्रेम का दिन है और दीक्षा का दिन है, अपने आप में जीवंत दिन है। कल के दिन की आप बहुत शुद्धता, पवित्रता, आत्मीयता, स्नेह, अटैचमेंट और अपने आप में पूर्ण तो शिष्यत्व लिए हुए आप बैठेंगे। मैं 10-10:15 बजे, 9:45 बजे आऊंगा, मैं आपको वह अनिवर्चनीय दीक्षा दूंगा। मैं अब आपको हृदय से आशीर्वाद देता हूं। कल्याण। अब आप कुछ गुरुदेव की नहीं बोल रहे हैं, चलेगा कुछ गुरुदेव। चलो आरती कर लेते हैं अब पहले, हाँ सोने से पहले एक आरती करते हैं, फिर आपको मैं सोने के लिए भेज देता हूँ। थोड़ा सा और जगदम्बा की आरती होनी चाहिए, बहुत जरूरी। जो आरती बोलते हैं वो आ जाए। आप भोलानाथ जी, ये पक्के नाथ जी है, भोलानाथ जी नहीं है, नाम ही भोलानाथ है इनका, ये बहुत चतुराई भरे नाथ हैं ये। और ऐसी ही स्थिति मैं सोचता हूं कि ज्यादातर लोगों की है, वे ब्रह्म में है। ब्रह्म को तोड़कर ब्रह्म में जाने की क्रिया है, वह क्रिया केवल गुरु ही समापन करा सकते हैं, प्रारंभ करा सकते हैं। समझ नहीं पाते हैं। 25 पत्रिका हम बीपी का कोई चार्ज आपसे नहीं लेंगे, कोई कार्यालय नहीं लेगा, मगर उस कार्यालय को आपके गुरु भाइयों को, जो और आप में से गुरु भाई हैं जो अपने परिवार, घर, बेटे, समाज छोड़ करके दिल्ली में और जोधपुर में काम कर रहे हैं, आप जैसे ही हैं, किसी माँ बाप के बेटे ही हैं, बेटियां ही हैं, और वो अगर इतना त्याग कर सकते हैं और आप अगर इतना भी त्याग नहीं कर सकते तो मैं अब आपको
किस मुंह से क्या कहूं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये तो आपके सोचने की, चिंतन करने की बात है। जैसा भी आप चाहें, जैसा आप सोचें। मैं तो जीवन के अंतिम क्षण तक भी अपने परिश्रम से काम करता ही रहूंगा। यद्यपि ये काम आपका, जब एक पिता वृद्ध हो जाता है तो बेटों को अपने कंधों पर सारा बोझ उठा लेना चाहिए, जिससे कि वो निश्चिंतता से एहसास कर सके कि मेरे जाने के बाद भी ये रास्ता बना रहेगा, अनुकूल बना रहेगा। ऐसा चिंतन होना चाहिए। मैं आपको एक बार फिर, आपके लिए कागज मिले नहीं मिले, कहीं से कागज का प्रबंध करें, कहीं से पेन का प्रबंध करें, अपना एड्रेस सही लिखें, अंग्रेजी में या हिंदी में। ऐसा नहीं कि आप लिखें और खुदा भी नहीं पढ़ सके, बेचारा पानी भिगो भिगो पढ़ना पड़े क्या लिखा हुआ है, ऐसा नहीं लिखें। ऐसे पहले पत्र आए थे कि इसमें न मैं पढ़ सकूं, चेतना, साधना। त्रिजिटा को कहा भैया क्या लिखा हुआ है, त्रिजिटा भी पढ़ नहीं सका, और वशिष्ठ को पूछा क्या लिखा हुआ, पढ़ ही नहीं पाए। आपके अक्षर तो वापस आप ही पढ़ सकते हैं और कोई पढ़ ही नहीं सकता। साफ साफ थोड़ा लिखिए, हम निरक्षर कमजोर पढ़े लिखे भी पढ़ सकें उन लोगों को। इसलिए ऐसा करें, अपना एड्रेस लिखें, और कोई बंधन नहीं है। जब लिखें तो फिर वीपी आवे छुड़वावें। ऐसा नहीं वीपी वापस लौटे और या मैं क्या करूं गुरुजी, माँ घर में थी वापस भेज दी, बाप उसमें घर में था मैं बोल नहीं पाया। ऐसे कार्ड बुजदिल हैं तो मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, मत देना आप, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। दूसरी बात, और ये काम आज ही होगा तो आज ही होगा, कल के लिए मैं नहीं छोड़ूंगा। मनोकामना सिद्धि के बारे में मैंने कहा है कि आपकी मन इच्छा के बारे में, तो मैं आपको 3 बजे में आऊंगा, 3-4 बजे आऊंगा और आपके वो प्रयोग संपन्न करवाऊंगा। तीसरी बात, अभी मुझे श्रीवास्तव ने बताया कि गुरुजी आज आपका 21 जन्मदिवस है और आप इन लोगों को कुछ घर में ऐसा कोई दें जिससे कि इनकी यादगार रह सके। तो आज आप आज की डेट में रसीद के साथ में, कल खरीदी हुई नहीं, आज की डेट में अगर आप कोई चित्र खरीदा हुआ होगा, आज की डेट की बात कर रहा हूं, कोई पुस्तक होगी तो मैं अपने हस्ताक्षर उस पर जरूर करूंगा। ये मेरे आपको आशीर्वाद है। और मैं आपको एक बार फिर हृदय से पूर्ण आशीर्वाद देता हुआ इन लड़कों को भी, और जिन लोगों ने कार्य किए, जो कर रहे हैं अपने अपने स्थानों पर, सभी प्रयत्नशील हैं और निरंतर कार्य कर रहे हैं। मुझे इस बात के लिए प्रफुल्लता, हृदय में उमंग, उच्छ्वास आती है। मैं एक बार फिर आपसे चाहता हूं कि आप सभी ऐसे कार्य मेरे इतने हाथ बन जाएं कि मैं 2 हाथों का नहीं बनूं, कम से कम 1000 हाथों का बन सकूं, और आप 1000 हाथों युक्त मुझे बना सकते हैं। मैं एक बार फिर आपको हृदय से आशीर्वाद देता हूं। आज गुरुवार है और नवरात्रि का तो प्रत्येक क्षण, प्रत्येक दिन जगदम्बा के लिए ही है, जगदम्बा का ही है। यूं तो कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। शंकराचार्य ने कहा है कि न मंत्रम नो यंत्रम तदपि च न जाने स्तुतिमहो, न था वानम ज्ञानम तदपि च न जाने स्तुति कथा, न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने बिलपनम। मैं कुछ मंत्र, तंत्र, योग, दर्शन, मीमांसा, अध्यात्म कुछ नहीं जानता हूं, और इसके बावजूद भी केवल इतना ही जानता हूं कि कुपुत्रो जायेत, बेटा कुपुत्र हो सकता है, कुमाता नहीं हो सकती, मां तो कुमाता हो ही नहीं सकती। तो हम तो जगदम्बा के चरणों में बैठे हैं, अपने आप वो प्रणिपात करके हमें स्वीकार करे, आप सब लोगों के जीवन में पूर्णता दे। ऐसे ही भक्ति जगदम्बा को मैं हृदय से आपको आशीर्वाद दे रहा हूं। आज दीक्षा है, कल पूर्णाहुति है। कल का दिन भी हमारे लिए इन 6 दिनों से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम पूर्ण होने की प्रक्रिया संपन्न करेंगे। कल मनुष्य पूर्ण पैदा होता है और फिर अपूर्ण होता हुआ वापस पूर्ण में विलीन हो जाता है। जिसमें जन्म लेता है तब वो अपने आप में पूर्ण होता ही है, क्योंकि उस समय उसका कोई राग, द्वेष, छल, कपट, झूठ और सत्य कुछ नहीं होता। जीवन में जो बढ़ते रहते हैं तब कुछ ये विराग और सब लगते रहते हैं। मगर इस प्रकार के दिन जिनको पूर्णाहुति दिवस कहा जाता है, यज्ञ के समीप, इस प्रकार का कल कार्यक्रम संपन्न करेंगे। मैं अभी आरती के बाद इस बारे में आपको थोड़ा संकेत दूंगा। इस समय हम दीक्षा क्रम ले रहे हैं और हम निरंतर जीवन में
उन पूर्णताओं की ओर। जिस प्रकार से आप दीक्षा ले रहे हैं उस प्रकार से मैंने भी दीक्षाएं ली हैं, 1 2 3 4 6 8 10 15 20 25 108। इसलिए कि जीवन का क्रम बराबर गतिशील होना ही चाहिए और उस गतिशीलता के लिए निरंतर प्रवाह होना चाहिए। प्रवाह का तात्पर्य है दीक्षा, आगे बढ़ने की तात्पर्य है दीक्षा, अपने जीवन को पूर्णता की ओर अग्रसर करने की है दीक्षा, और जो हम अपूर्ण होते हैं उसको पूर्णता की ओर अग्रसर करने की जो विधि है उसको दीक्षा कहते हैं। और इसीलिए आप जिस पूर्णता की ओर अग्रसर है, यह देखकर, यह अनुभव कर इस भिलाई में मुझे प्रसन्नता हुई है हृदय से कि आप निरंतर आगे बढ़ने की ओर प्रयत्नशील हैं। मैं एक बार फिर आप सबको, जो मंच पर बैठे हुए विशेष दीक्षा वाले हैं, जो प्रारंभिक दीक्षा वाले हैं, उन सबको मैं हृदय से आशीर्वाद दे रहा हूं। सभी आप सीधे बैठें और सबसे पहले भगवान गणपति को स्मरण करें। विघ्नेश्वराय वरदाय स्वरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननाय सज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। श्रीमन्महागणाधिपते महालक्ष्मी नारायणाभ्यां उमा महेश्वराभ्यां श्री पुरंदराभ्यां मात्र पितृचरण कमलेभ्यो नमः। इष्ट देवताभ्यो नमः, कुल देवताभ्यो नमः, ग्राम देवताभ्यो नमः, स्थान देवताभ्यो नमः, वास्तु देवताभ्यो नमः, वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः, श्री पुरंदराभ्यां नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः। संकल्पम कुर्यात। हाथ में जल लीजिए, दाहिना हाथ आगे करिए और ऐसा लगे कि आप जल ले रहे हैं। ओम विष्णु 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 भारतवर्षे वर्षखंडे जम्बूद्वीपे शालिवान साके बुद्धावतारे संशय समुद्रमय को संवता 2050 आश्विन मासे श्याम गुरुवासे अप्राप्त लक्ष्मी प्रथम प्राप्त लक्ष्मी श्रीकाल संहारणम सकलम मनुष्य कामना सिद्धर्थम लोके वसई भाया राजद्वारे सर्वत्र जस विजय लाभादि प्राप्त पुत्र सबानुष्य अखिल कुटुंब सहित सबसो समुद्रा पीड़ा मृत्युपरार्दला आयु आरोग्य था। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नारायणाय गुरुभ्यो